बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सब्जेक्ट हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक। इसको हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी हम कह सकते हैं। टॉपिक हमारे पास है टाइप ऑफ एवरेज। हमारे पास इसकी 5 टाइप्स हैं। इनको मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं, हर एक को, उनके फार्मूले को और उनके बैकग्राउंड को, या जिस तरह से फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक मीन क्या है तो उसको भी सब हर एक को स्टेप बाय स्टेप मैंने किया। अब देखें अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन बेसिकली ये एवरेज से रिलेटेड है और इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो ये इसका फार्मूला शॉर्टकट फॉर्म में समेशन, ये समेशन की फॉर्म में मैंने लिख लिया, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो अगर ग्रुप डेटा हो तो इसका फार्मूला ये होगा। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ये nth रूल ऑफ देयर प्रोडक्ट होता है। मसलन ये ऑब्जर्वेशन है तो इनको मल्टीप्लाई करें और जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो तमाम उतने ऑब्जर्वेशन एन, मसलन यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है तो ये 5th रूट्स आ जाएगा। अगर ये 10 है तो ये आपके पास यहाँ पर एन की वैल्यू 10 आ जाएगी और इसके रूट यहाँ पर मतलब इसकी पावर में आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पर एन की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको फाइंड करना, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। 10 वैल्यू को प्रोडक्ट लेकर फिर उसको स्क्वायर रूट, उसको nth रूट्स निकालना, ये एक मुश्किल काम है। तो हम दोनों साइड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसकी जो पावर है वो इसके कोएफिशिएंट में आ जाएगी और लॉग के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो सम की फॉर्म में आ जाएगा और हर एक का अलग अलग से लॉग आ जाएगा साथ। log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 अप टू log xn आ जाएगा। अब इसको समेशन की फॉर्म में लिखा। अब log उस साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है, 1/n। ये तमाम वैल्यू को सॉल्व करके जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब हार्मोनिक मीन बेसिकली ये रेसिप्रोकल होता है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स वैल्यू। दो चीज़ों का रेसिप्रोकल, इस वैल्यूज को भी रेसिप्रोकल लेकर और अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस का भी रेसिप्रोकल लेना है तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। मसलन 5/2 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर आपके पास x1 है, इसका रेसिप्रोकल इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है तो वो न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में x1 आ गया। इसी तरह से 1 और x2 इन तमाम का रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय है। फिर इसी वैल्यूज़, ये जो अरिथमेटिक फार्मूला लिखा हुआ है इसका दोबारा से रेसिप्रोकल, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये n न्यूमरेटर में आ गया। n बाई समेशन ऑफ 1/x आई, ये हमारे पास क्या आ गया। अब बेसिकली हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज, डेटा के अंदर किस तरह से चेंजिंग आ रही है वो हमें हार्मोनिक मीन शो करता है। अब ग्रुप डेटा में हमारे पास इसका फार्मूला ये हो जाएगा। अब मीडियन में हमारे पास डेटा के अंदर मिडल वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देखें, अगर हमारे पास n ऑड है तो मिडल वैल्यू हमारे पास इजीली निकल आएगी। जैसे 9 है, 9 में से 9 ऑब्जर्वेशन हैं तो 4 ऑब्जर्वेशन, पहले डेटा को रीअरेंज आप कर देंगे, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपने 4th वैल्यू लेफ्ट साइड पे छोड़ देनी है और 4th वैल्यू राइट साइड पे छोड़ देनी है। जो 5th वैल्यू है वो आपके पास मीडियन आ जाएगा। अगर हमारे पास इवन है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम है, मसलन 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि मिडल वैल्यू कोई भी नहीं है। 5 इस साइड पे लेफ्ट पे आते हैं, 5 राइट पे जाते हैं तो फिर पीछे हमारे पास मिडल वैल्यू नहीं बचती। तो हम 5 के बजाय 4 लेफ्ट पे करते हैं और 4 को राइट पे करते हैं। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, 4th ये हमारे पास जो 5th और 6th वैल्यू हो जाएगी। तो इन दोनों की एवरेज वैल्यू हम जब निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5th वैल्यू और 6th वैल्यू को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि दो वैल्यू हैं, 2 पर डिवाइड करेंगे। जिस तरह से हमने एवरेज वैल्यू हमने अब पीछे पढ़ा है कि मीन हमारे पास एवरेज होता है,
तो वो मीन, दो वैल्यूज़ का मीन क्या होगा, दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं और दो ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 हैं, तो 2 पर डिवाइड करेंगे। तो या फिर हमारे पास दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि n/2 इज़ एन इंटीजर, जिस तरह से नॉट इंटीजर हो, मसलन n की वैल्यू मैं 9 रखता हूँ, 9/2 ये तो 4.5 इंटीजर नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास जब मीडियन आएगा तो वो आपके पास होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, 9 + 1 10/2, फिफ्थ वैल्यूज़ वही फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीडियन आ गई, जिस तरह से हमने पीछे यहाँ पर ही डिस्कस किया। अब व्हेन n/2 इज़ एन इंटीजर, मसलन जिस तरह से मैंने पीछे लिया 10/2, अब 5.5 ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसका जो मीडियन वैल्यू होगी वो क्या होगा, n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास होंगी उन दोनों की एवरेज निकालेंगे। अब n/10/2 हमारे पास फिफ्थ टर्म और हमारे पास है ये 10/2 5 + 1 सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स टर्म को प्लस करके 2 पर डिवाइड करो, वो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। यही एवरेज वैल्यू आपके पास क्या होगा, मीडियन आ जाएगा। अब मोड हमारे पास जो डेटा के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो आपके पास क्या होता है, मोड होता है। मसलन एक जब भी ऑब्जर्वेशन है जो जितना ज़्यादा बार यूज़ होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, वो आपके पास मोड होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इनको स्टेप बाय स्टेप वो करूँगा, इनको स्टेप बाय स्टेप शो करूँगा फार्मूले के साथ, एग्जांपल क्वेश्चन के साथ, इनको सॉल्व करके आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह।